हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जो हमारी बॉटनी सीरीज चल रही थी उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। क्योंकि एक सीरीज में हमने 120 क्वेश्चनों का चयन करके रखा है, वही क्वेश्चन आपके पास तक पहुंचते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। आज आपको 96 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और इसके पूरे समाधान आपको उपलब्ध कराएंगे। देखेंगे प्रश्नों की कठिनता। और आप जो पुराने पेपर अगर सॉल्व करते हैं तो 45 से लेकर 60% तक क्वेश्चन पुराने पेपरों से ही बनते हैं। तो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए प्रॉपर ये महत्वपूर्ण रहेगा वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो जैसा कि क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, पेन एक ले लें आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट डाइकोटिलेडनस प्लांट्स, जो द्विबीजपत्री का सबसे छोटा जो पौधा है वो कोटिलेडनस प्लांट कौन सा है। तो आप इस पे आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी नंबर, आरसी यूथोबियम माइन्यूटिसिमम है, माइन्यूटिसिमम है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी नंबर ये सही है। आरसी यूथोबियम माइन्यूटिसिमम नाम है इसका। ये डाइकॉट है। कैसा है डाइकॉट? 2 बीजपत्री है, एंजियोस्पर्म है और सबसे छोटा है। ध्यान रखिएगा। साइनोफेजेस फ्रॉम इंडिया वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो साइनोफेज ऑफ इंडिया, मतलब भारत में साइनोफेज होते क्या हैं? वो वायरस जो साइनोबैक्टीरिया पे मीन्स जो एल्गी हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी पर, उन पर पाए जाते हैं। तो पहली बार इंडिया में किसने इसको डिस्कवर्ड किया था? इसी तरह क्वेश्चन आया था के उसमें पीजीटी 2009 में आया था, 2019 में भी जो पीजीटी हुआ था। तो उसमें क्वेश्चन पूछा था डीएनए के बारे में कि भारत में डीएनए का ये वाला हिस्सा किसने खोजा था। ये क्वेश्चन आया था ये कभी, और वो मैंने उससे पहले नहीं पढ़ा हुआ था। तो ऐसा भी होता है। तो भारत में साइनोफेज की खोज सर्वप्रथम की किसने की? तो 97 में हमें आंसर आप करिएगा कि किसने की। तो 97 का ऑप्शन है आर्यन सिंह और पीएल सिंह ने। किसने की थी? आर्यन सिंह और पीएल सिंह ने। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्रीन वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय, सूर्य प्रकाश की हरी किरणों का अवशोषण कौन करता है? तो बताइएगा। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है अभी, इससे पहले भी जो श्रृंखला दी थी वहाँ भी रिपीटेड था। सूर्य प्रकाश की हरी किरणों का अवशोषण होता है तो किसके द्वारा होता है? 98 का आप सही आंसर बताइएगा। तो फाइकोइराइथ्रिन के द्वारा होता है। नोट कर लीजिएगा। जो हरा किरणें होती हैं वो फाइकोइराइथ्रिन के द्वारा पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा है कैंथ्रोफिली इज द पॉलिनेशन बाय, कैंथ्रोफिली जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो बताइएगा। तो कैंथ्रोफिली जो पॉलिनेशन होता है वो होता है बीटल्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है? बीटल्स के द्वारा। 99 का ऑप्शन जो सही है वो सी है, बीटल। कैंथ्रोफिली आपसे पूछ ले इस पॉलिनेशन बाय, तो वो बीटल जो होते हैं, भृंग होते हैं, भौरे होते हैं, उनके द्वारा होता है। द एडिबल पार्ट्स ऑफ द पोमीग्रांटी, ये पीजीटी टीजीटी में कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है। अनार में खाद्य भाग क्या होता है? तो अनार का जो खाद्य भाग होता है पोमीग्रांटी का, कौन होता है? सीड कोट, मेजोकार्प, पेरिकार्प, एपिकार्प। तो आपके अनुसार सही आंसर क्या होगा? तो 100 का सही आंसर है बीज चोल या बीजावरण या सीड कोट खाते हैं। इन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक लेवल ऑफ द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैसेस डंस नॉट लीड टू, ऑटोमोबाइल निष्कासन गैसों के वातावरणीय मान में बढ़त से नहीं होता है। तो आप बताएंगे इसका ऑप्शन 101 का। तो इसका ऑप्शन डी है O3 ह्रास। ध्यान रखिएगा क्या दिया है? O3 ह्रास, यानी जो ओजोन का ह्रास है। ऑटोमोबाइल निष्कासन गैसों के वातावरणीय मान में बढ़त से नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ये चीज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी ओजोन का ह्रास नहीं होता।
among the following environmental pollutants which has the problem of बायोमैग्निफिकेशन, निम्नलिखित वातावरणीय प्रदूषकों में से बायोमैग्निफिकेशन की समस्या किसमें है जो लगातार बढ़ता रहता है, ये है या ये है, ये बताइएगा। बायो मैग्निफिकेशन की क्षमता किसमें है? तो 102 का जो आंसर सही होगा वो आपके अनुसार कौन सा होगा? तो वो होगा बी, जो मरकरी होता है, जो मरकरी फंजीसाइड होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड प्राय यूज़ किया जाता है, वो बायोमैग्निफिकेशन होता है, वो पौधों में एकत्रित होता रहता है, एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफ़र होता है, सबसे हानिकारक माना जाता है। The compound mainly responsible for the pollution which caused the ill-famed भोपाल गैस ट्रेजेडी was, वह प्रदूषण कारक यौगिक जिसमें कुख्यात भोपाल गैस कांड हुआ था, तो मिथी मेथिल आइसोसाइनाइड था। अब देखिए, ये जो मेथिल आइसोसाइनाइड है, ये एक बार नहीं हजारों बार क्वेश्चन में है, कॉमन क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है, मगर इसने ये मिक नहीं दिया या माइसी नहीं दिया, मेथिल आइसोसाइनाइड नहीं दिया, उसने फार्मूले दे दिए हैं कि अगर फार्मूले आपको केमिस्ट्री नहीं आती है तो कैसे पहचानोगे। तो 103 का जो सही आंसर है वो क्या है? बी, CH3NCO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मोस्ट प्लांट द अवेलेबल सॉइल वाटर इज, ज़्यादातर पौधों के लिए प्राप्त मृदा जल है, तो वो कौन सा है? वाटर हेल्ड बिटवीन फील्ड कैपेसिटी पॉइंट एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, वाटर हेल्ड बिटवीन field capacity point and permanent wilting points, entire capillary water, और field capacity वाटर एंड ग्रेविटेशनल वाटर। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? PGT, TGT और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का कॉमन क्वेश्चन है। तो 104 नंबर पे सही आंसर आप क्या बताएंगे? तो ऑप्शन इसने दे रखा है, जो पौधों के लिए प्राप्त मृदा जल है, तो वो क्या है? कैपेसिटी बिंदु दिया हुआ है, द कैपेसिटी पॉइंट एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, द वाटर हेल्ड बिटवीन द मोस्ट प्लांट अवेलेबल सॉइल वाटर इज। तो इसका आंसर जो होना चाहिए हमारे हिसाब से ए होगा। क्या होगा? समस्त केशिका जल होगा, कैपिलरी वाटर होना चाहिए, ये वाला ए नंबर। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, अपना भी ओपिनियन रखिएगा। हमारे हिसाब से 104 का जो क्वेश्चन आंसर सही है वो है ए, कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल एलिमेंट विद इन एन इकोसिस्टम द रिस्पॉन्सिबल डायरेक्ट एक्शनिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। एक परितंत्र में खनिज तत्वों के पुनः चक्रण को अपनी सीधी सक्रियता द्वारा उत्पादित करने वाले जीव कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बताइएगा? उत्पादक, प्राथमिक भोजी, अपघटक। तो मेरे हिसाब से क्या सही है? अपघटक। 105 का सही आंसर जो है वो यही होगा, अपघटक। लीफ एरिया इंडेक्स इज इंडिकेटिव ऑफ, लीफ एरिया इंडेक्स किसको दिखाता है? तो आप बताएंगे डेंसिटी को या डोमिनेंस को या सोशिएबिलिटी को या फ्रीक्वेंसी को। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का क्वेश्चन है। तो 106 का सही आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट्स करें, तो वो होगा डेंसिटी। क्या होगा? डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एटमॉस्फियर बल्क ऑफ द यूवी रेस आर एब्जॉर्ब्ड, स्ट्रेटोस्फियर लिखा, इन स्ट्रेटोस्फियर बल्क ऑफ यूवी रेज आर एब्जॉर्ब, स्ट्रेटोस्फियर में अधिकांश यूवी किरणों का अवशोषण होता है, किसके द्वारा होता है? तो वो क्या है? ओजोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ओजोन के द्वारा। द मैक्सिमम स्ट्राटिफिकेशन ऑफ प्लांट इज फाउंड, पौधों का अधिकतम स्तरण मिलता है, तो वो कहाँ मिलेगा? शीतोष्ण वनों में यानी टेम्परेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, या ट्रॉपिकल सर्बी फॉरेस्ट में, या अल्पाइन फॉरेस्ट में। तो 108 का जो सही ऑप्शन है वो आप बताएं। तो 108 का सही ऑप्शन है बी, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू द किलिंग द फिशेज द मेनली ड्यू टू, तो वो किसकी कमी से मरने लगती हैं? तो आप बताएंगे 109 में क्या सही होगा? तो 109 का जो सही होगा सी, ऑक्सीजन की कमी के कारण। द पिरामिड ऑफ द बायोमास विल बी इन्वर्टेड इन द इकोसिस्टम, जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है, कहाँ का? तो जीव भार का जो पिरामिड होगा वो उल्टा कहाँ का होगा बताएंगे? तो वो
ऑप्शन इसका क्या सही होगा, ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा जीव भार का पिरामिड उल्टा होगा। तो जीव भार का जो पिरामिड होगा वो उल्टा किसका होगा? इसका ऑप्शन सही होगा तालाब का पिरामिड। क्योंकि बायोमास का मतलब है भार के हिसाब से, तो ये सबसे पहले क्रिस्टेशियन प्रोटोजोआद आ जाएंगे, फिर छोटे छोटे कीट आएंगे और फिर मछलियां आएंगी जिनका भार बड़ा होता है। तो ऑप्शन आएगा बी। बी ऑप्शन में क्या है? तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज इज नॉट ए नॉन पैरासिटिक डिजीज? निम्न में कौन सा पादप रोग एक नॉन पैरासिटिक रोग है? तो आप बताइएगा। तो ये धान का जो खैरा रोग है ये जिंक की कमी से होता है। तो आप ऑप्शन इसका ए सही होगा। ये टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा गया है। द प्लांट सक्सेशन व्हेन द क्लाइमेक्स इज रीच्ड द नेट प्रोडक्टिविटी? तो बताइएगा। कंटिन्यूस टू इंक्रीज, बिकम्स जीरो, स्टार्ट्स डिक्रीजिंग और बिकम्स स्टेबल? तो 112 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 112 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। डी में ऑप्शन क्या दिया हुआ है? बिकम्स स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। ये प्रोकैरियोटिक सेल हैज निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन को पहचानिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में होते हैं तो जीन, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स दोनों, साइटोस्केलेटन्स का अभाव, सूत्रीय और सूत्रीय विभाजन। तो अब बताइएगा एमंग द फॉलोइंग अल्टरनेट्स प्रोकैरियोट कोशिकाओं में होते हैं तो क्या होते हैं? जीन्स में इंट्रॉन और एक्सॉन्स होते हैं। बताइएगा। तो 113 का जो सही आंसर है वो होगा सी, साइटोस्केलेटन्स का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोब्स विच रिक्वायर ग्रोथ फैक्टर्स इन एडिशन टू मिनरल्स कार्बन टू एनर्जी सोर्स इज नोन एज? ऐसे सूक्ष्मजीव जिनमें खनिज कार्बन ऊर्जा स्रोतों के अलावा वृद्धि कारकों की आवश्यकता होती है कहलाते हैं। तो आप बताएंगे उनको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है फैस्टिडियस हेट्रोट्रॉप। क्या बोलते हैं? फैस्टिडियस हेट्रोट्रॉप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन सर्टेन सेल organelles of higher organs are also found in the types of ribosome फाउंड इन सर्टेन सेल। राइबोसोम के ऐसे प्रकार जो उच्च जैवों के कुछ खास कोशिकांग हैं। तो आप बताएंगे। तो 115 का जो ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the DNA polymerase which of the soluble enzyme is DNA polymerase which is soluble enzyme is permanently bound in the chromatin, not permanently bound in chromatin, used as marker of ribosomal purity bound of the nuclear membrane? तो इसका सही आंसर है ए, परमानेंटली बाउंड टू द क्रोमैटिन। ऑप्शन ए सही है। बहुत उम्दा क्वेश्चन है कि जो डीएनए पॉलीमरेज जो कि घुलित एंजाइम है ये क्या करते हैं? क्रोमैटिन पर स्थायी रूप से जुड़ रहा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोन्यूक्लियसेस क्लीविंग द न्यूक्लियोटाइड वन एट ए टाइम फॉर्म द एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर? तो आप बताएगा कहाँ से काटते हैं? तो आपको हम बता दें कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा 117 का। तो डी, नॉन स्पेसिफिक फॉर 5 इन 3 इन द न्यूक्लियोटाइड स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, काउलीफ्लोरी। काउलीफ्लोरी का मतलब क्या होता है? तो प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ऑन ओल्ड स्टेम ऑफ द डोरमेंट बड्स। तो इसका सही आंसर है यही कि पुराने तनों पर प्रसुप्त कलियों से पुष्पों का उत्पन्न होना काउलीफ्लोरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मूला फॉर द ट्रिपल मोनोसोमिक इज? ट्रिपल मोनोसोमिक दिया हुआ है तो ट्रिपल मोनोसोमिक का फार्मूला क्या होगा? तो क्या होगा? ये 2n
1 - 1 - 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिपल मोनोसोमिक का फार्मूला क्या होगा? और नलीसेम क्या होती है? 2n - 2 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कोडान इज द मीन द टर्मिनेशन इन सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन? ये आपके जीडीसी में सेम टू सेम क्वेश्चन रखा था जो अभी हुआ, ये पीजीटी में कई बार पूछा गया है। तो क्या हुआ? तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, UAA, UAG और UGA। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। इसी के साथ हमारे पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप इनको देखिएगा, नए नए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इनकी जो कठिनता है वो सरलता से जटिलता की ओर है, जैव विकास की तरह, क्योंकि इसमें जो प्रश्न हैं टीजीटी पीजीटी के भी हैं, पीसीएस के भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के भी हैं। तो बहुत ही नए नए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो शायद आपने अभी तक ना देखे हों। इसी के साथ नमस्कार।